हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ये बेसिकली सीयूईटी, अगर आप सीयूईटी 2023 के एग्जाम देने वाले हैं, क्लैट का पेपर देने वाले हैं, डीयूएलएलबी 2023 के देने वाले हैं, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर कोई भी अदर वेरियस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं जहां पर आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु विल अटेंड द 2023 प्रवासी भारतीय दिवस एज द चीफ गेस्ट। 2023 प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो इनका नाम है इरफान अली। ठीक है, इनका क्या नाम है? इरफान अली। और इरफान अली जो है ये गुयाना के प्रेसिडेंट है। ये जो है गुयाना के प्रेसिडेंट है। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि ऋषि सुनक जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो कहां से हैं? तो वो यूक्रेन से हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। और बराक ओबामा जो है यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर बात आती है तो हमें प्रवासी भारतीय दिवस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ये जो है 8 से 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन होने वाला है 2023, 8 से 10 जनवरी 2023। और ये इसका 17th एडिशन है, तो 17वां एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहां पर हो रहा है? इंदौर में। इससे जस्ट पहले साल जो हुआ है वो वाराणसी में हुआ है और इस साल ये इंदौर में आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर 2 साल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 2 ईयर। और 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो इस कारण से प्रवासी भारतीय दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको अच्छे से कवर करके चलना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Who has been appointed as the chairman of the National Monuments Authority? Who has been appointed as the chairman of the National Monuments Authority? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किशोर कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 3 साल के टर्म के लिए होंगे और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? तो वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो इंस्टॉल किया जा रहा है वो उज्जैन में किया जा रहा है। इट विल बी इंस्टॉल्ड एट जंतर मंतर, दैट इज जीवाजी ऑब्जर्वेटरी इन उज्जैन इन मध्य प्रदेश ऑन 22 मार्च नेक्स्ट ईयर ऑन गुड़ी पड़वा फेस्टिवल। यह मध्य प्रदेश में उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा पर्व पर इसे लगाया जाएगा। यहां पर अगर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का नाम आया है, उज्जैन कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है यहां के सीएम। और मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल। इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया मोहम्मद तैयब को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। ये स्टैब्लिश हुआ था 1924 में और इसका जो मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ये करेंगे, याद करके चलेंगे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इन्होंने रिप्लेस किया है नरेंद्र बत्रा को। इन्होंने नरेंद्र बत्रा को रिप्लेस किया है। और नरेंद्र बत्रा कहां से बिलोंग करते हैं? तो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इतना आपको पॉइंट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन टू बी नॉमिनेटेड विथ उत्तराखंड गौरव सम्मान फॉर द ईयर 2022?
साल 2022 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से नामित होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो ये जो है अजीत डोभाल, प्रसून जोशी और बिपिन रावत, ये तीनों होंगे, यानी ऑल ऑफ दी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही साथ दो लोग और हैं, एक है गिरिराज तिवारी, और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है वीरेन डंगवाल। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान से अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, बिपिन रावत, गिरिराज तिवारी और विपिन दंगाल को ये देने का फैसला किया गया है। बात करते हैं उत्तराखंड। यहां पर अगर उत्तराखंड आया तो हमें उत्तराखंड के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो उत्तराखंड के जो कैपिटल है वो कहाँ है? उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के ये सीएम है। और बात किया जाए उत्तराखंड के गवर्नर के बारे में तो गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के गवर्नर है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2020 हैज कंडक्टेड? राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ है? तो यह राज्य हुआ है मेघालय में। और ये कब से कब तक ये चला था? तो 3 से 5 नवंबर तक ये चला था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये भी आप जानेंगे, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ था मेघालय में। अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर मेघालय का नाम आया है, तो मेघालय से रिलेटेड हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे। मेघालय, अब मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय का जो कैपिटल है वो है शिलोंग। क्या कैपिटल है? शिलोंग है मेघालय का कैपिटल। मेघालय के अगर सीएम की बात किया जाए तो वह कॉनरेड संगमा। क्या नाम है इनका? कॉनरेड संगमा। साथ ही मेघालय के गवर्नर की बात किया जाए तो मेघालय के जो गवर्नर उनका नाम है सत्यपाल मलिक। क्या नाम है? सत्यपाल मलिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट मैन द एजुकेशन मिनिस्टर। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन छपेगा ये, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक। On the birth anniversary of which great man the education ministry had decided to observe 15th November as Tribal Pride Day? यानी कि किस महापुरुष के जन्म दिवस पर शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये इनिशिएटिव को लिया गया है। और ये है बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर, यानी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म तिथि मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भारत आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था उसमें हमारे आदिवासी महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। खासकर बिरसा मुंडा के नाम करें तो ये जनजातीय भगवान के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये उल गुलान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, काफी अच्छा काम किए थे, जिसके कारण से आज इनको ऐसा 15 नवंबर को एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इन्हें जनजातीय गौरव दिवस मनाने का सरकार ने फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इन विच स्टेट इज द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड रिसेंटली? तो हाल ही में सेना कमांडर का सम्मेलन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज बीन वन बाय। तो अक्टूबर महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो सम्मानित किया गया, प्लेयर ऑफ द मंथ होना चाहिए, ये होगा आपको विराट कोहली को दिया गया है। लेकिन वीमेंस की बात करें तो निदा डार जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है, लीगल के क्वेश्चंस है, ये लीगल क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी जजेस इन द बेंच ऑफ जजेस हैव अपहेल्ड द प्रोविजन ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी? जजों की बेंच में कितने जजों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को सही ठहराया है?
तो इसमें टोटल 5 जज थे, ठीक है, टोटल 5 में यानी कि 3 और 2 का रेशियो रहा, ठीक है, 0.302 का रेशियो रहा, टोटल इसमें 5 थे। ये 3 जो है ये फेवर में थे, ये 3 जो है ये फेवर में थे, और ये 2 जो है अगेंस्ट में थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर फेवर में कौन कौन थे तो ये आपको पता होना चाहिए, जस्टिस दिनेश महेश्वरी फेवर में थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी फेवर में थे, जस्टिस बेबी पार्टी वाला फेवर में थे, और अगेंस्ट में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट जो थे अगेंस्ट में थे। और बात करें कि हाल ही में जस्टिस यू ललित का कार्यकाल समाप्त हुआ है, और ये टोटल 74 वर्किंग डेज 74 डे इन्होंने टोटल काम किया था, ठीक है, 74 दिन का मात्र इन्होंने जस्टिस यू ललित ने काम किया था, फिर ये रिटायर हो गए। अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा पूरे 8 नवंबर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।